वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 8 की जो सब डोमेन 3 है उसमें जो चैप्टर है जिसके रूट्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में। इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसी चैप्टर का एक जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो है जी 13.1.3.1। ठीक है जी, स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर का जो स्केयर है स्टूडेंट्स वो कैसे लेना होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्केयर होता है, ठीक है, वो किसी भी जब आप नंबर का लेते हैं तो वो दिखना कैसा चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखें। ये 3 के ऊपर जो पावर 2 है ना, बाकी नहीं आपने देखना, 3 के ऊपर जो पावर 2 है इसको हम पढ़ेंगे रीड एज स्केयर ऑफ 3। क्या पढ़ेंगे? स्केयर ऑफ 3, 3 का स्केयर। तो 3 एक नेचुरल नंबर है, इसका स्केयर लेंगे तो वो बेसिकली क्या है? 9। और वो 9 कैसे बनता है? 3 के ऊपर 2 है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, इट्स सेल्फ मल्टीप्लीकेशन। तो जब भी किसी भी नंबर का आपने स्केयर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 5 का स्केयर, 5 का स्केयर, 5 एक नेचुरल नंबर है, उसका स्केयर कैसे होगा? उसको पहले ऐसे लिखेंगे 5 का स्केयर। तो ब्रैकेट्स भी आप लगा सकते हो, मतलब 5 लिख के आप उसके अराउंड कर ली ब्रैकेट्स लगाएं और उसकी पावर आप 2 लिखो। ठीक है, तो फिर उसका मतलब क्या होता है कि 5 की इटसेल्फ मल्टीप्लीकेशन, 5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो वो क्या है? 25। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ then the product is known as square of the number, that is the square of x। कोई भी नंबर x है जिसको हम x कह देते हैं, उसका स्क्वायर क्या होगा? उसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, तो उसके स्क्वायर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक होगी, समझ आ गई स्टूडेंट्स? और स्केयर के लिए आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही है, स्केयर कब बनता है? जब पेयर हो हमारे पास, तो हमेशा सेम पेयर आएगा। अगर 2 का आप स्केयर मालूम करते हैं तो 2 क्रॉस 2 एक पेयर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए स्केयर की आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई कि ये असल में उसी नंबर की इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन होती है। अब बात आ जाती है परफेक्ट, फाइंडिंग परफेक्ट स्केयर ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का अगर आपने मालूम करना है कि वो परफेक्ट स्केयर है कि नहीं है, अगर तो उस गिवन नंबर के अगर पेयर्स नहीं ना बनते, ठीक है, सादी सी बात है, तो फिर वो परफेक्ट स्केयर नहीं होगा। मसलन इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्केयर इफ इट इज द स्केयर ऑफ एन अदर नेचुरल नंबर, that is the number 4 is a perfect square because 4 is equal to 2 की पावर 2। क्या कहना चाह रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या है? कि वो किसी न किसी एक नंबर का स्क्वायर जरूर होगा। अगर वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, मसलन 4 है, मैं कहता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? कि वो किसी न किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो अगर वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, उसको वो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल नीचे देखते हैं जी। कहते हैं 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर पीछे बनेगा, उसका एक ना एक जो है ना स्क्वायर पीछे जरूर जरूर स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तो अगर वो एक स्क्वायर से प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उसका एक स्क्वायर बन है तो हम कह देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब नीचे इसकी एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। अब कहता है जी फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13। 13 का परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे मालूम करें? आपने क्या करना है, द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13 वो क्या है जी? 13 का आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, तो वो किसके बराबर है? 169। तो 13 का जो परफेक्ट स्क्वायर है कि उसको परफेक्टली स्क्वायर लेने से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, और वो 169 है। मेरे ख्याल में आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और भी एग्जांपल आपसे मैं ये बॉक्स में लिखी हुई है। तो कहते हैं कैन यू फाइंड आउट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ -4। तो सबसे पहले बात यह है कि परफेक्ट स्क्वायर जिसका भी आपने मालूम करना है वो एक नेचुरल नंबर हो। तो ये तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हम इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो नहीं फाइंड आउट कर सकते।
ठीक है स्टूडेंट, अब जरा बात आगे मूव करते हैं। एक और मेथड है कि एक तो था सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब स्केयर मालूम करने का एक और तरीका है, वो क्या है जी, पैटर्न्स जो है हम बना के हैं, एक मेथडोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का आपने अगर स्क्वायर मालूम करना है ना, ठीक है, तो उसको एक खास पैटर्न में लिख के, एक खास एक समीशन की शक्ल में लिख के ना, उनके दरमियान जो भी वो नंबर है उसके दरमियान उसके जितने भी प्रीवियस नंबर्स हैं, ठीक है, मसलन मैं आपको कहता हूँ जी 4 का स्क्वायर मालूम करें, ये एक बिल्कुल एक इनिशियल वे है स्क्वायर मालूम करने का, बिल्कुल एक बेसिक। तो हम क्या करेंगे, मसलन 4 का स्क्वायर मालूम करना है, आप क्या करें, 4 को सेंटर में लिख लो, ये देखें। अगर मैं इस तरह आपको समझाने की कोशिश, आप मिडिल में 4 लिखो, 4 से पीछे मूव करो, 4 के पीछे क्या आता है, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे उसके जितने भी कंप्लीट नंबर्स आ रहे हैं उनकी सम ले लो। मसलन सम क्या है, मसलन 4, उसके पीछे क्या आता है 3, लिखेंगे 4 प्लस 3, फिर उसके पीछे क्या आता है 2, फिर 3 प्लस 2, फिर उसके पीछे क्या आता है 1, फिर 2 प्लस 1। मतलब ये सीरीज हमने राइट साइड पे भी बनानी है और इसी तरह 4 की लेफ्ट साइड पे भी हम बनाएंगे। तो उन सब का जब हम सम ले देते हैं, सम मीन उन सबको ऐड कर लीजिएगा, तो वो उसका स्केयर बन जाता है। ये भी एक बड़ा आसान एक तरीका बताया गया है, लेकिन जो इजी शॉर्टकट जो सबसे आसान है वो मैंने टॉप ऑफ द लिस्ट आपको बता दिया। अगर इसी पे मैं आपको कहता हूँ जी 100 का स्केयर मालूम करें, तो आप कितनी दफा लिखेंगे, वो तो बड़ी पेज की लेंथ होनी चाहिए, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल जिसमें लेस टाइम लगे हम उसको फोकस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो मेरा एक लेक्चर हुआ होगा स्टूडेंट्स, वो हम जो है स्केयर रूट मालूम करेंगे, स्केयर रूट के ऊपर मेरी डिस्कशन होगी। मेरा ख्याल में आपको स्केयर का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है स्केयर रूट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा 1.3.2 लेक्चर होगा। ओके जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला है, आप जरूर मैसेज में या मेरे मेल एड्रेस पे आप मुझसे पूछ सकते हैं।